Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of Mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 29 from chapter 8 Trigonometry. Okay, students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 7. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. Okay. In this video, we are going to discuss the trigonometric ratios for some specific angles. Okay, 8.1 में हमने ये समझा था कि trigonometric ratios क्या होती हैं और अब हम 8.2 एक्सरसाइज में ये समझेंगे कि कुछ specific angles हमें दिए रहें तो उनके लिए हम trigonometric ratios कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है. अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ये हमने सीखा है हाउ टू कंस्ट्रक्ट. एंड नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दीज एंगल्स. ओके, 0 डिग्री के लिए भी हम फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री. ओके, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपने ये समझा है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एंगल चेंज होता है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज हो जाता है. ठीक है, तो क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम एंगल को 45 डिग्री मान के चलें. जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल हमने कंसीडर किया ABC और ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे B एंगल राइट एंगल है, यानी एंगल B आपका 90 डिग्री है. ठीक है, और हमने एंगल A को ऐसा लिया है कि ये 45 डिग्रीज का एंगल है. अब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी अगर एंगल A को हमने 45 लिया है तो एंगल C भी 45 डिग्रीज का हो जाएगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. क्लियर? इसका मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे. जो ये आपने थ्योरम पढ़ा था क्लास 9 में कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर होते हैं. ठीक है, इसका मतलब AB जो साइड है और BC जो साइड है ये आपस में बराबर होंगे. क्लियर? अब मैंने मान लिया कि जो साइड AB है वो स्मॉल a है, मैंने ऐसा मान लिया. तो AB चूंकि CB के बराबर है तो CB भी आपका स्मॉल a हो जाएगा. क्लियर? और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी √a² प्लस a². क्लियर? इसका मतलब √2a². ठीक है, और इसका मतलब क्या आएगा? a का जब स्क्वायर रूट होगा तो a बाहर निकल जाएगा, a² का स्क्वायर रूट a बाहर निकल जाएगा और 2 आपका रूट में बच जाएगा. तो इसका हाइपोटेनस क्या हो गया? a√2. ये हो गया इसका हाइपोटेनस. अब हम देखते हैं इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. क्यों? क्योंकि हमें तीनों साइड्स पता चल गई. ठीक है, ये जो 45 डिग्री है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? CB. परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? CB है. ठीक है, और बेस क्या है? AB बेस है. और हाइपोटेनस क्या है? AC. ठीक है, अब हम साइन की वैल्यू निकालते हैं. What will be sin of 45 degrees? क्लियर? तो साइन का कौन सा रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? A और हाइपोटेनस क्या है? a√2. मतलब a/a√2. तो a और a कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? 1/√2. ये आ गया साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू. अब हम कॉस ऑफ 45 डिग्रीज की वैल्यू देखते हैं तो ये क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. तो यहाँ पे बेस क्या है? देखो a है अपॉन हाइपोटेनस क्या है? a√2. मतलब a और a कैंसिल हुआ तो क्या आ गया? 1/√2. अब tan ऑफ 45 की वैल्यू देखते हैं तो tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है? a और बेस क्या है? बेस भी a है. मतलब a/a मतलब क्या आएगा? 1. अच्छा, जब हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई तो बाकी तीन तो इसका ऑपोजिट होती हैं. यानी कोसेक A, कोसेक 45 डिग्रीज क्या हो जाएगी? कोसेक 45 डिग्रीज हो जाएगी √2. 1/√2 का उल्टा √2. इसी तरीके से सेक 45 डिग्रीज क्या हो जाएगी? वो भी √2 हो जाएगी.
और cot 45 डिग्रीज क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। तो cot 45 डिग्रीज 1, कोसेक 45 डिग्रीज √2 और सेक 45 डिग्री √2। क्लियर। इसका मतलब आपने ये समझ लिया कि 45 डिग्रीज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमने एक ट्राइंगल को कंसीडर किया है ABC। ये एक ट्राइंगल हमने कंसीडर किया है और ये ऐसा ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल है, यानी इसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होने का मतलब तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो अगर एंगल B 60 का है, एंगल C भी 60 का है और एंगल A भी 60 का है, मतलब तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने कंसीडर किया है। क्लियर। अब अगर हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें BC पर, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। पहला तो ABD और दूसरा ADC, दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये पहला वाला ट्राइंगल है और ये दूसरा वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखोगे तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B बराबर है एंगल C के, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो गए। दूसरा एंगल ADC, ये और एंगल ADB ये आपस में बराबर हैं क्योंकि ये दोनों 90 डिग्रीज के हैं। तो अगर दो एंगल्स बराबर हो गए तो ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, यानी एंगल DAC और एंगल DAB ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, और जब पूरा आपका 60 डिग्री का है और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी ये 30 का है और ये 30 का है, तीनों एंगल्स बराबर हो गए। ठीक है, अब तीनों एंगल्स बराबर भी हैं और ये जो साइड AB है ये साइड AC के बराबर है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स बराबर हैं और एक साइड भी बराबर है। इसका मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था। ठीक है, यूजिंग आप कह सकते हो SAS प्रॉपर्टी। SAS प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएंगी, देखो ये आपका सॉरी ASA से कर लो, ये आपका एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो ASA प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं, अगर ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल सेकंड वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सभी साइड्स आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब तो ये भी होना चाहिए ना कि जो BD की वैल्यू है और DC की वैल्यू है ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। तो अगर B से लेकर के C तक की वैल्यू 2A है, B से लेकर के C तक की वैल्यू 2A है और हमें यह भी पता है कि BD और CD ये आपस में बराबर हैं, तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी A और CD की वैल्यू क्या हो जाएगी A। क्लियर। हमने ऐसा एज्यूम किया था कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमने ऐसा एज्यूम किया था कि इन तीनों के जो साइड्स हैं, इनके जो तीनों साइड्स हैं वो 2A के हैं। इनके सभी साइड्स का लेंथ क्या है, 2A है, ये हमने पहले से मान के रखा था। तो चूंकि हमने BD और CD को बराबर प्रूफ किया है, इसलिए B से लेकर के D तक A हो जाएगा और D से लेकर के C तक भी A हो जाएगा। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं ट्राइंगल ABD। इस वाले ट्राइंगल को हम कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ABD को कंसीडर करते हैं। यहां पे D आपका 90 डिग्री का है, D आपका कैसा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है और ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका जो एंगल B है वो 60 डिग्री है और एंगल A है वो 30 डिग्री है। तो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकालना चाहते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमें तीनों साइड्स पता होने चाहिए। हमें AB की वैल्यू पता है कि ये 2A है, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और BD की वैल्यू पता है ये है आपका A, लेकिन हमें AD की वैल्यू पता नहीं है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हमने लगाया है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर मतलब 3A का स्क्वायर, इसलिए AD की वैल्यू क्या आ गई, A√3। ठीक है, अब हम इसको लिख देते हैं क्लियरली कि AD की वैल्यू हो गई A√3। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे 30 डिग्री का वैल्यू देख लेते हैं। क्लियर, तो निकालते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री।
तो साइन ऑफ 30 डिग्री हमें देखना है, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस 30 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ पे है, इसके सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब A इज द परपेंडिकुलर। तो A अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है 2A, तो A अपॉन 2A, A और A कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/2। इसी तरीके से हम cos ऑफ 30 डिग्री देखते हैं स्टूडेंट्स। तो cos का मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका बेस क्या है, इसका बेस है A√3, तो हमने लिखा A√3 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 2A। यहां पर भी A और A कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा √3/2, तो ये cos 30 की वैल्यू हो गई। अब हम निकालेंगे tan 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है A है, और बेस क्या है, बेस इसके लिए है A√3, तो A और A कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1/√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 30। अच्छा, अब साइन 30 का पता हो गया, cos 30 का पता हो गया, tan 30 का पता हो गया, तो हम कोसेक 30 का भी पता कर सकते हैं। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका उल्टा साइन 30 का उल्टा यानी 2 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, cos 30 का पता है तो sec 30 का इसका उल्टा होता है, तो sec 30 का क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, क्लियर। tan 30 का पता है 1/√3, तो हमें cot 30 का पता हो जाएगा, cot 30 का क्या हो जाएगा सिंपली √3। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये तो हमने निकाल लिया 30 डिग्री का। अब हम देखेंगे 60 डिग्री का कैसे निकालेंगे। ये है 60 डिग्री, ये हमारा AD की वैल्यू क्या आई थी, A√3 आई थी AD की वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले साइन ऑफ 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 60 डिग्री क्या आता है स्टूडेंट्स, देखो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है 60 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर है क्या है A√3, तो A√3 इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है 2A, 2A इज द हाइपोटेनस, A और A कैंसिल हो गया तो √3/2, ये हो गया साइन 60 डिग्री। अब हम देखेंगे cos ऑफ 60 डिग्री, तो ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 2 है, 60 डिग्री के लिए जो बेस है वो A है, ठीक है, तो बेस A हो गया, और हाइपोटेनस क्या है 2A, तो हाइपोटेनस में मैंने 2A लिख दिया, क्लियर। अब A और A कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2। अब हम देखते हैं tan ऑफ 60 डिग्री, तो tan का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है A√3, A√3 अपॉन बेस क्या है A है, A और A कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, क्लियर। अब हमें साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता चल गया, cos 60 डिग्री का वैल्यू पता चल गया, और tan 60 डिग्री का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अब बाकी तीनों का हम कैसे निकालेंगे, देखो कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू इसका उल्टा मतलब 2/√3, 2/√3। इसी तरीके से सेक 60 डिग्री, इसका 1/2 का उल्टा 2। इसी तरीके से कॉट ऑफ 60 डिग्री, तो √3 का उल्टा 1/√3। इस तरीके से आ गया 60 डिग्री और 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब बच गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, क्लियर। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया है ABC। तो यहां पर अगर हम एंगल A को हम धीरे धीरे जीरो करें, जीरो करने का ये मतलब होगा स्टूडेंट्स कि हम A को धीरे धीरे, यानी कि जो AC है, आप इन फिगर्स को ध्यान से देखो, इन फिगर्स को आप ध्यान से देखोगे अगर, तो स्टार्टिंग में जो पहला वाला फिगर है इसमें हम एंगल A को धीरे धीरे जीरो कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। देखो देखो जो फर्स्ट फिगर है और सेकंड फिगर है, यहां पे A को कुछ कम किया गया, फिर A को और कम किया गया एंगल A को, फिर एंगल A को और कम किया गया, फिर एंगल A को और कम किया गया, फिर एंगल A को बिल्कुल कम कर दिया गया। जब जीरो कर दिया गया तो ये AB पर आ गया, यानी जब यहां पर पहुंचा A जीरो हुआ तो ये जो आपका AC था ये पूरा किसके बराबर हो गया, AB के बराबर हो गया। यानी जब A आपका जीरो हुआ तो AC बराबर क्या हो गया,
ए बी हो गया। क्लियर। और इसका साइन क्या होगा? साइन ऑफ ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो आपका इसके लिए सी बी होगा, लेकिन सी बी देखो लगातार छोटा हो रहा है। फर्स्ट फिगर में जो सी बी है, सेकंड में और छोटा हो गया, थर्ड में और छोटा हो गया, फोर्थ में और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर और। तो जब ए पे आपका जीरो का एंगल बनेगा तो सी बी क्या हो जाएगा? सी बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब परपेंडिकुलर आपका जीरो है और हाइपोटेनस सी ए सी जो है वो ए बी के बराबर हो गया, हाइपोटेनस ए बी हो जाएगा। क्लियर। मतलब साइन ऑफ 0 डिग्री ये किसके बराबर हो जाएगा? ए बी से आप जीरो में डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, मतलब साइन ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। इसी तरीके से जो कॉस ऑफ 0 आएगा स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ 0 क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्लियर करके इसको। कॉस ऑफ 0 देखते हैं अब। कॉस ऑफ 0 डिग्री तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसका बेस क्या है स्टूडेंट्स? बेस ए बी है। ठीक है, तो बेस हमने लिखा ए बी अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस देखो अभी ए सी है ना यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे ये जब ये एंगल ए जो है जीरो हुआ तो जो हाइपोटेनस था वो ए बी में ही मिल गया, मतलब ए बी के बराबर ही हो गया। तो कॉस 0 डिग्री का जो हाइपोटेनस होगा वो भी ए बी हो जाएगा और ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा? 1। मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई और कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई। अब हम tan 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो tan 0 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है tan थीटा इज इक्वल टू, आपको पता होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा, अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो साइन अपॉन कॉस की वैल्यू 0 अपॉन 1 हो जाएगी। तो 0 अपॉन 1 की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इसलिए tan 0 का भी वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। क्लियर। मतलब साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 और tan 0 का वैल्यू 0। अगर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता चल गए तो बाकी के 3 कैसे निकालेंगे? उसका इन्वर्स कर देंगे। तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 0। ठीक है, 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड होती है, मतलब कोसेक 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। या फिर आप इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कॉस 0 1 है तो सेक 0 क्या हो जाएगा? सेक 0 डिग्री आपका 1 हो जाएगा। अब tan 0 आपका 0 है तो कॉट 0 क्या हो जाएगा? कॉट ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। तो 1 अपॉन 0 को आप क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट। 1 अपॉन 0 का मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हो गया 0 डिग्री की बात। अब हम बात करेंगे 90 डिग्री की। तो देखिए, अगर हमारे पास एंगल ए अभी है, इसको हमें 90 डिग्री बनाना है। क्लियर, एंगल ए को हमें धीरे धीरे बड़ा करना है, इस एंगल को 90 डिग्री बनाना है। तो अभी इसके लिए जो साइन 90 होगा हमारा, जब ये 90 डिग्री बनेगा तब यहाँ पे इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? BC। परपेंडिकुलर BC होगा और इसका हाइपोटेनस क्या है? AC। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इस BC और AC का क्या होने वाला है। जब A आपका 90 डिग्री बनेगा, आप इस फिगर को ध्यान से देखना। A धीरे धीरे देखो, यहाँ पे A यहाँ पे कम है, यहाँ पे बड़ा हुआ, यहाँ पे और बड़ा हुआ, यहाँ पे एंगल A और बड़ा हुआ और यहाँ पे एंगल A 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो A और B मिल गया, मतलब AB जो था वो 0 हो गया, AB 0 हो गया। और क्या बात हुई है? AC जो है, ये वाला जो AC है ये BC में मिक्स हो गया है, मतलब AC और BC ये आपस में बराबर हो गए, मतलब AC और BC ये बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या आ गया? 1 आ गया, क्योंकि BC और AC बराबर है तो ये किसके बराबर आ गया? 1। मतलब साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई? 1। क्लियर। अब कॉस 90 को देखते हैं। कॉस 90 के किसके बराबर होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस के। तो यहाँ पे बेस क्या है? AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AC। ठीक है, और यहाँ पे देखो धीरे धीरे AB कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम एंगल A को 90 डिग्री बना रहे हैं वैसे वैसे A और B का डिस्टेंस कम हो रहा है। अभी आपको एक बार और क्लियर करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे जैसे A आपका 90 डिग्री बनने के ओर जा रहा है
वैसे वैसे ये जो ए बी का डिस्टेंस है ये कम हो रहा है ना, ए बी का डिस्टेंस अपने आप कम हो रहा है। तो कॉस ऑफ 90 डिग्री जो कि ए बी अपॉन ए सी है, इसमें ए बी आपका फाइनली जीरो हो जा रहा है। यहाँ पे जब ए 90 हो रहा है तो ए बी जीरो हो जा रहा है, तो जीरो अपॉन ए सी आएगा। तो जीरो अपॉन ए सी का मतलब क्या होगा, जीरो ही तो होगा। इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो टेन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब 1 अपॉन 0। तो 1 अपॉन 0 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, इनफाइनाइट। 1 अपॉन 0 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। तो अब आपको तीन वैल्यूज पता चल गई, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चल गए, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक 90 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब कॉस 90 बराबर 0 है, तो सेक 90 क्या हो जाएगा, सेक 90 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 का मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। इसी तरीके से कॉट ऑफ 90, कॉट ऑफ 90 इनफाइनाइट है, यानी 1/0 है, तो ये 0/1 हो जाएगा, मतलब 0। तो कॉट ऑफ 90 आपका 0 आ जाएगा। सेक ऑफ 90 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट, और कोसेक 90 क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से आपने 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिए। अब इसको याद कैसे रखें, याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्मूला बताता हूँ। उससे आप सभी एंगल्स के लिए, जो भी एंगल्स हमने अभी डिस्कस किए, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी डिग्रीज के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रहेंगे। उसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो ये ट्रिक ऐसा है कि इस तरीके से आप टेबल बना लीजिए, क्लियर। टेबल बनाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो 0 से स्टार्ट करो। पहले मैंने लिखा 0, फिर लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3 और फिर लिखा 4। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कभी आप भूलो तो ऐसे कर सकते हो, क्लियर। अब साइन में तो आपको ऐसे करना है 0 से लेकर के 4 तक, और कॉस में क्या करना है, 4 से लेकर के 0 पे जाना है। पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रख सकते हो, क्लियर। तो साइन मतलब ऐसा टेबल बनाएंगे आप, ऐसे टेबल बना करके साइन ए के सामने आप लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, और कॉस ए के सामने लिखेंगे 4, 3, 2, 1, 0, ऐसा लिख देंगे। अब लिखने के बाद क्या होगा, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 4 से डिवाइड, यहाँ भी 4 से डिवाइड, यहाँ भी 4 से डिवाइड, और यहाँ भी 4 से डिवाइड, और यहाँ भी 4 से डिवाइड, इधर भी 4 से डिवाइड, इधर भी 4 से डिवाइड, इधर भी 4 से डिवाइड, और यहाँ भी 4 से डिवाइड। अब डिवाइड करने के बाद क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट ले लेना है, सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे, वैसे ही आपका वैल्यू आ जाएगा हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो मैं आपको भी शो कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे 0/4 है, तो 0 में किसी से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्लियर। 1/4 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आता है, 1/2 आता है। इसी तरीके से 2/4 का मतलब 1/2, और 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो √3/4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 4/4 का मतलब 1, और 1 का स्क्वायर रूट का मतलब 1। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। इस तरीके से आपको याद हो गई। कॉस ए की वैल्यू देखो, ठीक है। अगर आप जैसे कॉस का नहीं भी करना चाहते हो तो इसका उल्टा कर सकते हो। जैसे ये काम अगर आप नहीं करना चाहते हो, ये वाला काम अगर आप नहीं करना चाहते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, साइन ए का जस्ट उल्टा लिख दो। यानी साइन ए में जहाँ पे यहाँ पे 1 है तो आप 1 यहाँ पे ला दो, 1 ये हो गया। फिर √3/2 इधर ला दो, √3/2, और 45 में इक्वल हो जाएगा 1/√2। फिर यहाँ पे
1/2, फिर यहाँ पे 0। अब यहाँ तक आ गया, आपका साइन का पता चल गया, ये 1 है साइन का पता चल गया और कॉस का पता चल गया। अब tan का कैसे पता करेंगे, डिवाइड करते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए बराबर 0 है, कॉस ए बराबर 1 है, मतलब 0/1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से 1/2 अपॉन √3/2 क्या आएगा, 1/√3। इसी तरीके से 1/√2 अपॉन 1/√2 तो 1 आ जाएगा। फिर √3/2 अपॉन 1/√2 कितना आएगा, √3। इसी तरीके से 1/0 तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। अब हमें tan का भी पता चल गया, क्लियर। अब कोसिक का कैसे पता चलते हैं, करते हैं, साइन ए का जस्ट इनवर्स कर दो, मतलब साइन 0 का 0 होता है तो कोसिक 0 का 1/0, मतलब इनफाइनाइट। साइन 30 का 1/2 होता है तो कोसिक 30 का 2। इसी तरीके से यहाँ पे √2 और यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, क्लियर। सेक ए के केस में देखिए, ये 1 है, इसका उल्टा कर दीजिए, कोसिक वाले का उल्टा, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये इनफाइनाइट। और कॉट ए में क्या करना है, tan का इन्वर्स कर दीजिए, तो tan का इन्वर्स ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये आपका आ जाएगा 0, क्लियर। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। और इसको याद रखना बहुत इजी है, आप इस चैप्टर को लगाओगे तो आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा, सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी, क्लियर। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 इसमें दिया है कि एक ट्राइंगल है ABC, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें B पर राइट एंगल दिया गया है और कह रहा है कि AB आपका 5 सेंटीमीटर है, AB गिवन है 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB आपका 30 डिग्री दिया गया है। हमें डिटरमाइन करना है लेंथ ऑफ साइड BC, यानी ये निकालना है और AC निकालना है। तो अब आप देखो, एक ध्यान यहाँ पे दिमाग लगाओ कि 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे मैंने P लिख दिया। 30 डिग्री के लिए बेस क्या है, यहाँ पे मैंने B लिख दिया, और हाइपोटेनस क्या है, H लिख दिया यहाँ पे, क्लियर। अब आप देखो कि P और B इनके लिए कौन सा रेशियो होता है, इनके लिए tan होता है, ठीक है। तो tan ऑफ 30 अगर हम देखेंगे, tan ऑफ 30, तो इस फिगर में tan ऑफ 30 का क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर अपॉन BC ये, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 5/BC। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 5 × √3, ठीक है। इसका मतलब BC की वैल्यू हमें पता चल गई क्या, 5 × √3। ये देखो, ये आ गई 5√3। अब आपको हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे पता चल जाएगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब 5² प्लस 5√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किया गया तो 10 सेंटीमीटर आ गया, तो AC बराबर आपका आ गया 10। अब आपको निकालना क्या है, साइड BC और AC। साइड BC आपका 5√3 आ गया, AC आपका 10 आ गया, दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको दिया गया है राइट एंगल Q पे राइट एंगल है, PQ बराबर 3 है, PQ बराबर 3 दिया गया है और PR बराबर 6 दिया गया है, ये 6 दिया गया है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल QPR, एंगल QPR मतलब ये वाला एंगल पता करना है। अच्छा, इस एंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं, इस एंगल को कंसीडर करें अगर, तो PQ क्या है, परपेंडिकुलर है या फिर बेस है, तो बिल्कुल बेस है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है। अब हमें नोन क्या क्या है, हमें नोन है बेस और हाइट। बेस हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, सॉरी हाइपोटेनस, बेस हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो ऐसा कौन सा रेशियो होता है जो कि बेस और हाइपोटेनस में होता है, वो होता है कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब 3/6, और 3/6 का मतलब 1/2। अब कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो 60 डिग्री के लिए होती है, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। ठीक है, इसका मतलब एंगल पी आपका क्या आ जाएगा? एंगल यहाँ पे कॉस पी हमने लिया है, तो एंगल पी आपका क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गई? अब देखो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमसे पूछा है पी आर क्यू, ये वाला एंगल। अब इस एंगल के लिए देखो पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर है या फिर बेस है? परपेंडिकुलर है, और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दो पता है, तो ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन होता है? तो वो होता है साइन। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/6, मतलब 1/2। और ये क्या है? 1/2 साइन के किस वैल्यू के लिए होता है? साइन ऑफ 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन आर बराबर साइन 30, मतलब आर इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 8 में हम देखते हैं साइन ऑफ a माइनस बी बराबर 1/2। इसको आप लिखिए जरा, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 साइन के किस वैल्यू, साइन के किस एंगल के वैल्यू के बराबर होता है? 1/2 होता है साइन ऑफ 30 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ 30, मतलब a माइनस बी किसके बराबर हो गया? a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री के। तो हम लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर? और यहां पे देखो कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू दिया है 1/2, और 1/2 जो है कॉस के किस वैल्यू के लिए होता है? ये होता है कॉस ऑफ 60 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर? इसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर हो गया? 60 के बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? b और b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर 90, मतलब a बराबर क्या आ जाएगा? 45 डिग्रीज आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा? 45 डिग्रीज, और b बराबर क्या आ जाएगा? 15 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, और हमसे वही पूछा है फाइंड a एंड b, तो a बराबर 45, b बराबर 15 डिग्री। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, इसके बाद है आपका एक्सरसाइज नंबर 8.3। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको सारी वैल्यूज पता है। क्लियर? जैसे इसमें लिखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। साइन 60 की वैल्यू पता है, कॉस 30 की पता है, साइन 30 की पता है, कॉस 60 की पता है। वो वैल्यूज पुटअप करो और वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जैसे मैं अगर इसका निकालना चाहूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, इसका ये करके देखते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इंटू, सॉरी प्लस दिया है, एक सेकेंड, इसको हम क्लियर कर देते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60, तो साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3 अपॉन सेक 30, कॉस 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2, कॉस 60 क्या हो जाएगा? 1/2, और कॉट 45 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बाकी के भी क्वेश्चंस करने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पर भी वैल्यूज पुटअप कर दो। जैसे 2 लिखा है इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2/√3 अपॉन 1 प्लस, और ये 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, तो 3 1 जा 3 प्लस
1 मीन्स 4/3, तो मतलब आ जाएगा ये 2/√3 अपॉन 4/3, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 3 2 या 6 अपॉन 4√3। अब इसको कैंसिल करोगे आप तो क्या हो जाएगा 3/2√3, √3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 माइनस tan 45 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब 0 किसके बराबर होता है, यहाँ पे 0 ये दिया हुआ है डी ऑप्शन, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको थर्ड करना है, फोर्थ करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ tan ऑफ a + b बराबर √3, tan ऑफ a - b इज इक्वल टू 1/√3, तो हमें a और b फाइंड करना है। ठीक है, tan ऑफ a + b इज इक्वल टू √3, और tan की वैल्यू √3 कब आती है, किस एंगल के लिए tan की वैल्यू √3 होती है, तो ये होता है tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री के लिए वैल्यू होती है √3, तो a + b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + b बराबर हो जाएगी 60 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से tan ऑफ a - b हमें दिया गया है क्या 1/√3, और ये 1/√3 tan की वैल्यू कब होगी, ये होती है tan 30 के लिए। इसका मतलब a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो जाए इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू मिल जाएगा 15 डिग्रीज। सो दिस विल बिकम योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है ट्रू और फॉल्स बताना है। साइन a + b इज इक्वल टू साइन a साइन b, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो कि a बराबर 45 डिग्रीज है, ठीक है, और b बराबर भी 45 डिग्रीज मान लो, ठीक है। तो अब साइन ऑफ a + b क्या होगा, साइन ऑफ a + b ये क्या होगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ 45 + 45, मतलब साइन ऑफ 90, ठीक है, और साइन ऑफ 90 का मतलब 1। इसी तरीके से साइन 45 + साइन 45, अब इसका निकाल लो, साइन 45 + साइन 45, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2 + 1/√2, इसका ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2/√2 इज इक्वल टू √2। तो LHS की वैल्यू आ रही है 1 और RHS की वैल्यू आ रही है √2, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वल दिया है, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जो फर्स्ट वाला है ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। इसी तरीके से सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर √3/2 होता है, सॉरी पहले 0 होती है 0 के लिए, फिर 1/2 होती है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, इसका मतलब लास्ट में 1 होता है। इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। फिर कॉस थीटा की वैल्यू करा इंक्रीज करता है, थीटा इंक्रीजेस, कॉस थीटा में क्या होता है पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज दिया है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये तो गलत है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो हर एक थीटा के लिए ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। क्लियर। इसके बाद लास्ट वाला है पॉइंट, उसको देख लेते हैं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू थीटा, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉट ए दिया है, तो देखो tan ए की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू होती है 0 होती है, tan 0 की वैल्यू 0, तो कॉट ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0, 1/0 क्या होती है इनफाइनाइट, तो ये डिफाइंड तो है इनफाइनाइट बोल सकते हैं, तो इसलिए इट्स फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अनडिफाइंड तब होगा
जब 0/0 हो जाता है अनडिफाइंड उसको बोलते हैं, या फिर इसको भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, 1/0 आ गया अनडिफाइंड, इसको भी हम बोल सकते हैं। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस मच, ठीक है। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज नंबर 8.2, और इसमें कोई डाउट होगा तो बताना। आज हम यहीं तक करेंगे। आपको 8.2 कंप्लीट करके एग्जाम्पल्स और इसके जो पूरा नोट्स है वो प्रिपेयर करके आप गूगल क्लासरूम पे अपलोड करेंगे, नोट्स प्लस एग्जाम्पल प्लस 8.2 एक्सरसाइज, ये पूरा, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट